हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्टिव पैसिव वॉइस में हम लोगों ने जो टेंस के सभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। अब बात यहाँ करते हैं, अभी भी टेंस के आपके आएंगे, लेकिन अब यहाँ पर आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होंगे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इंट्रोगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर इधर सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस लिखा हुआ है इधर इस तरफ ये। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपसे दो तरीके से पूछे जाएंगे एक्टिव पैसिव वॉइस में। एक में आपका होगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, आप मतलब आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और एक में आपका सेंटेंस होगा क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है, तो दो तरीके से आपको जो एक्टिव पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछा जाएगा। एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और दूसरा आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। चलिए देखिए कैसे। देखिए इसमें जैसे मैंने यहाँ पर कोई सेंटेंस लिख दिया है एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डज ही राइट्स ए लेटर। डज ही राइट्स ए लेटर, ये आपका इस समय एक्टिव वॉइस में किया गया है। अब देखिए पैसिव वॉइस में इसका क्या हो जाएगा। पैसिव वॉइस में सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमेशा याद रखिए टेंस का फॉर्मेट वही रहता है। मतलब जैसे आप सिंपल टेंस में जो आप चेंज कर रहे थे, ठीक है, तो सिंपल टेंस में जो भी आपके जो भी आपके रूल्स थे, जैसे कि ये टेंस जो इस टेंस में आपका कन्वर्ट होगा, सेम टू सेम प्रोसेस इसमें भी वही होगा। इसमें सिर्फ बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। टेंस बदलेगा लेकिन ऑर्डर नहीं बदलेगा। कैसे? जैसे यहाँ पर ये लिखा है डज ही राइट्स अ लेटर, तो ये आपको पता, इससे हेल्पिंग वर्ब से ही पता चल रहा है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो वो चेंज किसमें होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पहले यहाँ लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एज। अब एज के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। तो पहले जो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा ए लेटर। ठीक है, अब आपकी जो भी है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट सेट करेंगे। तो जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट, तो बाई लगा देंगे और ऑब्जेक्ट और जो है सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में बना देंगे, तो बाय हिम। तो इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो बहुत ही ईजी होता है, बस आपको केवल ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक और आपको सेंटेंस तरीके से दिया जाए, जैसे यहाँ पर लिखा है हैड ही completed his work, ये आपका एक्टिव वॉइस दिया गया है। हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क, तो इसका पैसिव वॉइस देखिए, ये आपका हैड हेल्पिंग वर्ब, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो जब भी आपका एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है तो उसका चेंजमेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो हैड, फिर उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हिज वर्क है ऑब्जेक्ट, इसको बना देंगे सब्जेक्ट। हैड हिज वर्क, ये हो गया। और फिर उसके बाद हो जाएगा बीन लिख दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड लिखी हुई, तो लिख देंगे कंप्लीटेड। अब आगे यहाँ पर लिखेंगे बाय हिम, तो हैड हिज वर्क बीन कंप्लीटेड बाय हिम, ये आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो हमेशा एक्टिव से पैसिव वॉइस में आपको इस तरीके से बनाएंगे जब आपके हेल्पिंग वर्ब दिए जाते हैं। ठीक है, तो पहला तो फॉर्मेट ये हो गया। चलिए अगला नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, अगर आपका टेंस जो है इंट्रोगेटिव है, लेकिन अगर आपका टेंस हेल्पिंग वर्ब से ना स्टार्ट हो करके, अगर आपका टेंस जो होता है आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए
एग्जाम्पल फर्स्ट, ये एक्टिव वॉइस में दिया जाएगा। यहाँ लिखा है वाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास। ये आपको दिया है वाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास, ये आपका एक्टिव वॉइस में, इसका पैसिव वॉइस देखिए। तो सबसे पहले जो भी आपका सीरीज है, मतलब जो भी आपका सेंटेंस का सीरीज है उसको वैसे ही रखेंगे। सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब सॉरी आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट, तो क्वेश्चन वर्ड रहेगा। फिर उसके बाद क्या रहा आपका हेल्पिंग वर्ब, ये है तुम्हारा हैव। ये हैव किस में होता है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो वाई हैज, ठीक है, क्योंकि ये ग्लास के अकॉर्डिंग हैज लगेगा। वाई हैज द ग्लास बी ब्रोकन बाय यू, ये आपका हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले अभी यहाँ पर आपका वाई लिखा, तो वाई लिखा रहेगा। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसको हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब आपका सब्जेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब के बीच में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन, तो सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब के हैज और बीन के बीच में एडजस्ट होगा। तो ये सब्जेक्ट आपका ये ग्लास जो सिंगुलर है तो हैज लगेगा, ये हैज लगा दिया। उसके बाद में यहाँ पर बीन तक हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, अब ब्रोकन के बाद अब आपका ऑब्जेक्ट सेट होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट भी इसको बना देगा, अभी आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यू, तो यू के पहले लगा देंगे बाई। तो इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस बनेगा। एक और देख लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा है when he go to home, ये लिखा होगा आपका एक्टिव वॉइस में। तो इसका पैसिव वॉइस देखिए, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा when will home be gone to by him। तो इस तरीके से आपका ये वाला बन जाएगा। सब्जेक्ट में ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट, तो ये चेंज भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में होगा। उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल भी। तो पहले वेल लिखा है, वेल लिखा तो वेल लिख दिया, विल लिखा है विल लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर होम को आपने बना दिया यहाँ पर सब्जेक्ट, ये होम था आपका ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर बन गया सब्जेक्ट, बन गया। फिर इसके बाद इसकी प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल भी होती है, इसके बीच में सब्जेक्ट लगा दिया। अब आगे वर्ब की बात करते हैं, यहाँ पर आपकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ पर आपने थर्ड फॉर्म लगा दिया। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी कौन, अब ये टू प्रीपोजिशन लगा तो लगा दिया इसके साथ में से। अब यहाँ पर बचा आपका सब्जेक्ट, तो ये इधर हो गया ऑब्जेक्ट, इसके पहले लगा दिया बाई। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस हम लोग पैसिव वॉइस में बताएंगे जब आपके हेल्पिंग वर्ब दिए जाते हैं, सब जब आपको क्वेश्चन वर्ड दिए जाते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन वर्ड कुछ और तरीके से भी दिए जाते हैं, जैसे वो भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है who has killed the man, who has killed the man, ये आपका एक्टिव वॉइस में दिया है। तो इसका पैसिव वॉइस देखिए कैसे चेंज होगा। सबसे पहले हु का हो जाएगा बाय whom, बाय whom, फिर यहाँ पर क्या है हैज, तो यहाँ पर ये मैन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज लगेगा, बाय whom हैज, फिर लगेगा द मैन, फिर हो जाएगा बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड। क्वेश्चन सबसे पहले हु है, जब भी आपको ये हु का थोड़ा अलग सिस्टम होता है। हु को जब भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो बाय whom लिखते हैं, हमेशा याद रखिए हु को हमेशा बाय whom करके लिखते हैं। फिर आपका ये हैज,
ये पास्ट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हैज़ और बीन लगेगी। हैज़ इसलिए लगेगी क्योंकि यहाँ पर मैन जो है तुम्हारा, ये मैन सिंगुलर है तो हैज़ लगा दिया। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो किल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड लिखी हुई, तो ये हमने किल्ड लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पर आपने कहा कि सर यहाँ पर आपने कहीं ना आपने ना ऑब्जेक्ट लिखा है ना कहीं बाय लिखा है, तो बाय आपका यहीं पे एडजस्ट हो गया, उसके अलावा आपका ऑब्जेक्ट भी इसी में एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको ऑब्जेक्ट को अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका होता है इसमें हु वाले सेंटेंस में आपका रूल होता है, ठीक है। तो हु वाले में अधिकतर ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। देखिए अब एक और आपका कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ये हु का हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट है आपका, जैसे अगर आपका सेंटेंस whom से स्टार्ट होता है, whom से, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में whom have you invited, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसका पैसिव वॉइस देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हु को हटाएंगे, whom को हटाएंगे, यहाँ लगाएंगे हु। फिर यहाँ पर क्या लिखा हो हैव, तो यहाँ लिखेंगे हैज और फिर हो जाएगा यू, ठीक है। हु हैज, अब सॉरी यहाँ पर लिखेंगे बीन, ठीक है, बीन लिख दिया। अब लिखेंगे इनवाइटेड, उसके बाद बाय यू। इसको जरा देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर आपका लिखा है whom, तो whom को आप पैसिव वॉइस में हटाएंगे और इसकी जगह पर लिखेंगे who, लिख दिया। उसके बाद फिर आपको देखिए यहाँ पर ये किसका टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट का, तो चेंजमेंट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो इसी के अकॉर्डिंग हो गया। हेल्पिंग वर्ब लगा दी हैज बीन। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या है वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हमेशा, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई इनवाइटेड, तो ये लिख दिया इनवाइटेड। फिर उसके बाद अब क्या आता है यू, यू यहाँ पर अभी आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा था, अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय यू, क्योंकि यहाँ पर यू सब्जेक्ट था, अभी अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, इसके पहले बाय लगाएंगे। तो होम में हमेशा इस तरीके से लगाते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, जैसे लिखा हो होम हैज ही robbed, ठीक है, whom has he robbed, ये आपका एक्टिव वॉइस में लिखा है। इसका पैसिव वॉइस देखिए, सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर who, फिर यहाँ पर has been robbed by him। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा whom को हटाया, whom को हटाने के बाद who लगा दिया who, तो इसके बाद हैव बीन और लगाएंगे हैज बीन, जैसे आपका इस सेंटेंस में लिखा है who has been, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म robbed। अब यहाँ पर आपका लिखा है, यहाँ पर आपको क्या लिखा था, सॉरी यहाँ पर यही लिखा है, ये आपका सब्जेक्ट है, अब इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम और इसके पहले लगाएंगे बाय, तो who has been robbed by him। तो इस तरीके से आपके जो है हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस में हम लोग इस तरीके से सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग जो है अगले वीडियो में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। तो एक्टिव पैसिव वॉइस आपको जारी रहेगा और आप उसको देखते रहिए। ओके, थैंक यू।